सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि आपका ये जो सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन है, अगर सही है, जांच 4 दिन में करवा लीजिए, और सोमवार तक सीधे चुनौती देते हुए आपको कहा है मनीष सिसोदिया ने कि उनको गिरफ्तार कर लें। चैलेंज स्वीकार है? चित्रा जी, आश्चर्य की बात है, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगे तो जांच नहीं, इस्तीफा। ये वो पार्टी है जिसके नेता ने भारत के इतिहास में पहली बार संवैधानिक पद पर बैठकर कहा था कि कोई अगर भ्रष्टाचार की बात आपसे करे तो आप स्टिंग कर लीजिएगा जी, और उसके बाद लाके दे दीजिएगा, हम उसी स्टिंग पे कार्रवाई कर देंगे। वो लोग आज चुनौती देने लगे कि जांच करवाइए। मतलब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। इतना बदलाव किसी पार्टी के चरित्र में दिखता है। जो ताल ठोक के कहते थे कि स्टिंग पे कार्रवाई करेंगे, वो आज कहते हैं कि जांच कराइए। मैं एक ही बिंदु में कहना चाहता हूं चित्रा जी, जांच हो रही है, जांच एजेंसियां जांच करेंगी, वो तकनीकी आधार पे, गुण दोष के आधार पे, वस्तुनिष्ठ तरीके से, यानी ऑब्जेक्टिवली वो उस बात का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगी। पर यहां सवाल सरकार से ज्यादा आम आदमी पार्टी से है। यहां सवाल भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है, अर्थात सवाल पॉलिटिकल है, राजनैतिक और नैतिक है। आप टेक्निकल आधार पे उसको बचने की कोशिश मत करिए, जवाब पॉलिटिकल और मॉरल आधार पे दीजिए, या आज माफी मांग लीजिए कि साहब जैसे हमने अपनी तमाम पुरानी नीतियां छोड़ दी, हमें चाहिए जन लोकपाल छोड़ दिया, हमें चाहिए रिजेक्ट टू रिकॉल वो छोड़ दिया, वैसे ही ये हमारी गलती थी कि हम स्टिंग के बारे में जो कहते थे कि स्टिंग आए तो उस पर कार्रवाई करेंगे, अब हम अपने बयान को वापस लेते हैं और हम उनकी बात मानेंगे कि स्टिंग की जांच की बात करें। वो तो स्वीकार करने को नहीं तैयार है ना, वो तो आपको कह रहे हैं कि चैलेंज करते हैं, सोमवार तक गिरफ्तार कर लें। मैं उसी बिंदु पे तो कह रहा हूं, वो अपने उस नीति के लिए सार्वजनिक माफी मांग लें कि साहब हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने स्टिंग को लेकर इस प्रकार की बात कही थी। स्टिंग पे कोई भी हो तो जांच होने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं अपने उस बयान के लिए सार्वजनिक क्षमा मांगता हूं कि कोई भ्रष्टाचार का स्टिंग सामने आएगा तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह सवाल किसी उस पार्टी से नहीं है, कांग्रेस पार्टी से या अन्य से, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ डूबे हैं, मगर ये उस पे है जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे और कहते थे स्टिंग ही पर्याप्त होगा कार्रवाई के लिए, बस आप हमें स्टिंग भेज दीजिएगा। याद करिए, इन्होंने एक नंबर तक जारी किया, सच बात है, बतौर मुख्यमंत्री, कि आप वीडियो स्टिंग कर दीजिए, उसके आधार पर हो जाएगी कार्रवाई। और कुर्सी के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है सरकार, ये आरोप है बीजेपी के। जो आरोप लगाए हैं सुधांशु त्रिवेदी ने, उस पर जवाब दीजिए सैयद अब्बास। चित्रा जी, सबसे पहले तो सुधांशु साहब भूल रहे हैं, आप ही के चैनल पर 6 बजे का शो था, मैंने एक चैलेंज किया था मेरे बड़े भाई सुधांशु जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के भाई साहब, आप जो स्टिंग ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हो गए हो, एसओएस, इसका फोरेंसिक सर्टिफिकेट दिखाइए, इसका वॉइस की ऑथेंटिसिटी दिखाइए। इनके पास नहीं है। मैं ये बात भी वजन के साथ कह सकता हूं, इनके पास कोई भी ऑथेंटिसिटी या कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। चलिए मान लेते हैं अगर आज तक नेटवर्क ने इस स्टिंग ऑपरेशन को किया होता तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती। खुद भाजपा जज, खुद भाजपा ज्यूरी, खुद का कैमरा, खुद का रिपोर्टर, ये करते कैसे हैं आप? देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूं सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, भाजपा को भी सीबीआई से पूरा भरोसा उठ चुका है। आप पूछेंगे क्यों, मैं बताता हूं। जैसे सीबीआई है वैसे भी बीबीआई है, भाजपा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनको सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं है, तो खुद रोज दर्जन भर ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, किसी को बिठाते हैं और उठपटांग से सवाल और जवाब करते हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक खुली चुनौती दी है सुधांशु, मेरे बड़े भाई हैं, आप जानते हैं मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये चुनौती को आपको स्वीकार करनी होगी। आपने सीबीआई रेड किया, क्या निकला? कुछ नहीं। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक 1 करोड़ का। दूसरी बात, बस 10 सेकेंड चित्रा जी, बस 10 सेकेंड। दूसरी बात, 144 करोड़ की बात की आपने, रिफंड की, 30 करोड़ की बात की। भाई साहब, तो क्विड प्रो को एस्टैब्लिश कीजिए, मनी ट्रेल दिखाइए। सीबीआई आपका, ईडी आपका, आईटी आपका, पुलिस आपकी, कहां है सुधांशु त्रिवेदी जी? ठीक है, और वो कह रहे हैं कि खुद ही स्टिंग करवाती है भाजपा, रिपोर्टर भी अपना बनाकर, जज भी अपना बनाकर, कैमरा भी अपना भेजकर। इन आरोपों पर भी आपकी टिप्पणी? देखिए चित्रा जी, कट्टर ईमानदार का दागदार किरदार किस तरह सामने आ रहा है। चुनौती दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की,
मान्यवर, मैंने तो कहा एक बार सार्वजनिक माफी मांगिए कि आगे से हम कसम खाते हैं कि जो हम कहते थे कोई भी स्टिंग आ जाएगा, जब तक उसकी फोरेंसिक जांच नहीं होगी, जब तक उसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हम मुद्दा नहीं बनाएंगे। बोलने को क्यों नहीं तैयार है? ये चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा कि मैं बरसात में खड़ा भी हूं और पूरी तरह भीगा भी हूं, फिर मैं कह रहा हूं चुनौती देता हूं, मुझे भीगा सिद्ध करके दिखाओ। और जब कोई कहे आप गीले, अरे साहब ये तो इन्होंने पानी डाला हुआ, ऊपर से थोड़ी हमारे ऊपर पानी गिरा था। अब एक बिंदु और उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए। दो बात गंभीर है, कम से कम वो तो आप आकर कह सकते थे। एक बात पूरी कर लूंगा बस। अब इसमें दो बातें कही गई हैं जो बहुत गंभीर है। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिसी बनाई गई, इसके अंदर होलसेलर को, जो होलसेलर था उसी को सबसे ज्यादा कमीशन दिया गया और वो कमीशन सरकार ने तय किया। एक बार आके सरकार कह दे हमने तय नहीं किया था, कंपनी ने तय किया। दूसरा, इसमें कहा गया 4 लोगों का नाम लिया गया जो इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं, उन्होंने बैठकर सरकार के साथ यह नीति बनवाई। साहब ठीक है, फोरेंसिक जांच होती रहेगी सब, आप ये कह दीजिए साहब हम शपथ पत्र के साथ कहते हैं कि हम इन लोगों से कभी नहीं मिले थे और इस नीति बनाने में उनका कोई इनपुट नहीं था। ये बोलने में कौन सी समस्या है भाई? इसके लिए कौन सी फोरेंसिक जांच की जरूरत है? सीबीआई की जांच अभी जारी है, तभी बड़े बड़े नेता सामने आकर कहते हैं कि हमें तो क्लीन चिट मिल गई जी, कुछ मिला नहीं जी। कम से कम जांच तो पूरी हो जाए। खुद से ही क्लीन चिट अपने आप को देने की कोशिश, और जो भी पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है उसमें कोऑपरेट करें और उसमें जो भी सच है वो सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, तो छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है सैयद अब्बास जी। उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं आपके साथ हूँ बस 10 सेकेंड। बात यह है चित्रा जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सहयोग होना चाहिए पूरी तरह से। इसलिए जो मनीष सिसोदिया जी के घर का जो रेड हुआ, उन्होंने पूरा सहयोग किया, लॉकर का, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी खुली चुनौती दे रही है। सीबीआई आपका है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए और पूरा इन्वेस्टिगेशन के साथ। और आइए, अगर कहीं भी आपको खोट लगे, अरेस्ट कर लीजिए मनीष सिसोदिया जी को। तो मतलब तारीख और समय जगह वही बताएंगे कि कब कहां पर अरेस्टिंग होनी है। ठीक है, जल्दी से सुधांशु जी आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद अभय दुबे जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बस मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, आरोप पे आरोप वर्ड बोला अब्बास साहब ने। अब्बास साहब, आरोप पे आरोप ये होता है, मेरे विधायक बिकने वाले हैं, 25-25 करोड़ का उनको ऑफर दिया गया है। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बताइए तो। इसमें तो बोल रहा है वो कि 100 करोड़ रुपए इस कंपनी से लिया गया, 60 करोड़ इससे लिया गया। आप तो बता ही नहीं पा रहे कौन से विधायक से किसने बात किया। आप तो स्टिंग मास्टर हैं। अगर रत्ती भर होता तो आपने तो रिकॉर्ड कर लिया होता। जनाब, इसे कहते हैं आरोप पर आरोप लगाना, निराधार आरोप लगाना, और हकीकत में आपके पास किसी प्रकार का सत्य तथ्य नहीं। इसीलिए मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि आप ये कह सकते थे कि हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। ये आप कहने में क्यों संकोच कर रहे हैं? या हमने कमीशन नहीं तय करवाया था, ये कह देते। आरोपी नंबर 9 है, उसकी बात को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बैठकर जितनी भी बातें सैयद अब्बास साहब आपकी ओर से की जाए, और दर्शकों को हम बता भी रहे हैं एक बार फिर से कि पूरा का पूरा शराब घोटाला है क्या। ये आरोपी नंबर 9 है जिसका स्ट्रिंग है, उसको सिरे से आप खारिज कैसे कर सकते हैं सैयद अब्बास जी? जी चित्रा जी, क्या हमारे भाई साहब सुधांशु के पास फॉरेंसिक सर्टिफिकेट एस्टैब्लिश्ड है कि ये आरोपी नंबर 9 है? उसके साथ उसकी ये कोई भी फेक कर सकता है, डीप फेक कर सकता है। वो इसकी ऑथेंटिसिटी बताइए। आप फॉरेंसिक लैब जाइए और उसके साथ आप उसकी सर्टिफिकेट लेकर आइए, फिर बात कीजिए। आप इसको फैब्रिकेट भी कर सकते हैं। आप तो भाजपा के तो ट्विटर पे आप रोज फेक न्यूज फैलाते हैं। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि बिकने वाले थे। जी नहीं, आप खरीदने वाले थे। पंजाब के जो एमएलए थे, चित्रा जी प्लीज सेकंड, पंजाब के जो एमएलए थे, राघव चड्ढा का बयान सुनिए। उन्होंने तो डीजीपी को मिलकर इस बात की एफआईआर भी रजिस्टर की है कि आप लोग खरीदने वाले हैं। आप बयान सुन लीजिए। खरीदने की कोशिश किसने की? बार बार ये भी तो पूछा जाता है कि कौन सा नेता है जो खरीद रहा है, क्यों नहीं उसका वीडियो बनाकर इसी तरह से आप लोग जारी कर देते हैं? ये तो अच्छा रहता ना देश के सामने। अगर इस तरह की परिस्थिति बन रही है तो वो तस्वीरें सामने आनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगा देना और उसके बाद सबूत के तौर पर कुछ नहीं देना, कम से कम ये तरीका तो ठीक नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, उनकी बात भी तो सही है ना। वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी इनकी, जांच की कार्रवाई इनके लोग कर रहे हैं, तो अब जिसको बिठाया है उसको भी अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया। इसीलिए तो मैंने ये बात कही कि चैलेंज तो ये करें कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। ना पिछले स्टिंग में चैलेंज किया, ना इसमें। और यहां तो कह रहे हैं कि साहब फोरेंसिक जांच बताइए। खुद तो नाम नहीं बताते किसने फोन किया 25 करोड़ का। यही मजे की बात। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इनकी सरकार भी बिकाऊ और विधायक भी बिकाऊ। ये खुद कह रहे हैं ठीक है कि मेरे विधायक बिकाऊ है भाई।
टिकाऊ नहीं है, अरे टिकाऊ ये इन्होंने खुद बोल क्या रहे कहा हैं। भाई? और इनका तरीके ईमान भी करे बिकाऊ सुधांशु। और इनका किरदार भी अरविंद बिकाऊ। केजरीवाल जी इसीलिए नहीं कहा कि बिकाऊ है। अरे जनाब, हम लंबे समय अपोजिशन में रहे, आप 90% की मेजोरिटी होके कह रहे विधायक बिक जाएगा। सुधांशु भाई साहब, हम 2 सीटों बीजेपी वाले के थे, पास कोई हमें complaint खरीद नहीं lodged पाया। है। आप कृपया करके देख ईमान लीजिएगा होना मेरे भाई, चाहिए। बीजेपी के पास पंजाब क्या के बात डीजीपी कर रहे हैं? के भारत पास के FIR इतिहास है। में सबसे बड़ी मेजोरिटी पाने के बाद आप ये नाटक कर रहे हैं कि आप कोई बिक रहा है, आप कोई ये- खरीदने जा ये- रहा है, ये बताइए, क्योंकि कांग्रेस आपके के खुद लिए- विधायक ने आरोप लगाया अब था आते हुए, एनपी अब बाकी शर्मा ने मेहमानों कि की 25 करोड़ ठीक है, रुपए अब- देकर केजरीवाल जी ने टिकट